Hello, good morning. Today we are going to start our new chapter, Ingalls and its measurement. It is the first chapter of the class 11th. So in this chapter we are going to study about the unit of measurement of angle, which is degree and radian, and relation between radian and degree, and how to convert the degree into radian or radian into degree. So let's start. So on the screen you are seeing the measures of angle. The unit of measures of angles are degree and radian. Okay, we are denoting the degree. We are denoting the degree as like this. जैसे हमको 30 डिग्री डिनोट करना है तो 30 डिग्री हो गया. जैसे रेडियन डिनोट करना है तो हम रेडियन कैसे डिनोट करते हैं? पाई/6 रेडियन. ये रेडियन को डिनोट करने का साइन है. ओके, नेक्स्ट. अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डिग्री के बारे में. डिग्री. डिग्री क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री. हम क्या मेजर करते हैं? एंगल मेजर करते हैं डिग्री. डिग्री में अब इसकी डेफिनेशन क्या है डिग्री की? डिग्री की क्या डेफिनेशन है? वन रोटेशन एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स. द मेजर ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री एंगल. क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है जैसे हम एक सर्कल होता है तो ये पूरा एक सर्कल, यहाँ पे अगर हम एंगल मेज़र करते हैं तो कितना होता है पूरा एक सर्कल? ये सेंटर हो गया. अगर हम एक सर्कल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से अगर हम ये पूरा सर्कल एक घूम के पूरा यहाँ वापस आएंगे तो कितना एंगल होता है हमारा? हम एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है. तो ये बोल रहा है कि जब हम ये एक सर्कल है, वन रोटेशन एंगल इज डिवाइड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स. वन रोटेशन एंगल, तो ये वन रोटेशन एंगल में 360 डिग्री होता है, तो इसको हम अगर 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 360 इक्वल पार्ट्स, ये 360 है नहीं बट 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसका जो एक पार्ट है, एक पार्ट, ये एक पार्ट, मेजर ऑफ ईच पार्ट, ये जो एंगल हम मेजर करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? एक पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे. राइट, ठीक है. ये इसकी डेफिनेशन होगी 1 डिग्री की. अब हम बात करते हैं 1 डिग्री. 1 डिग्री क्या होता है? 1/360. अभी हमने देखा एक पूरे रोटेशन को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसका जो एक पोर्शन था 1/360 पार्ट ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री. ठीक है, 1 डिग्री को क्या बोला? एक पूरा सर्कल था, उसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट में का मेजर ऑफ एंगल है उसे हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे. अब 1 मिनट, फर्दर 1 डिग्री से हमने किसको डिफाइन किया? 1 मिनट को. अब 1 मिनट क्या है? 1 मिनट इज डिफाइंड एज 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट. अगर हम जो वो एक पार्ट था, ये पूरा सर्कल था, ये पूरा सर्कल का हमने इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था. राइट, अब इस 360 पार्ट में डिवाइड किया था, अब ये 1 डिग्री आया था. 1 डिग्री, अब इस 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में, इक्वल 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मिनट बोलेंगे. जब हम उस एंगल को मेजर करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 मिनट. तो जो 1 डिग्री को अगर हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका जो एक पार्ट का मेजर होगा एंगल का, उसे हम क्या बोलेंगे? 1 मिनट बोलेंगे. ठीक है. फर्दर हमने उस 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया, और जो एक पार्ट का मेजरमेंट है एंगल का, वो क्या आया? 1 सेकेंड आया. 1 सेकेंड आया. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फर्स्ट पहले मेरा क्या आया? फर्स्ट पहले मेरा आया सबसे बड़ा डिग्री. डिग्री में मेजरमेंट किया, फिर डिग्री से फर्दर मैंने किस में उसको डिवाइड किया? फर्दर सब डिवाइड किया मैंने मिनट में, और मिनट से सब डिवाइड किया मैंने उसको सेकंड्स में. ठीक है. तो डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, ये सबसे छोटी यूनिट सेकंड्स हो गई. ये सेकंड्स याद रखना है, वो टाइम वाला जो सेकंड है उससे डिफरेंट है. ये सेकंड एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट के लिए, एंगल मेजरमेंट की यूनिट है ये. ठीक है. तो हमने देखा भी पीछे कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं. 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट्स के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं. राइट, क्लियर है. अभी हम लोग कन्वर्जन जब करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके, तब हमको और क्लियर हो जाएगा ये कि 1 मिनट को हम 1 सेकेंड में, सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग
रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। अब हम किसके बात का आ गए, रेडियन पे आ गए। रेडियन क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। अब हम किसको डिफाइन करेंगे, वन रेडियन को डिफाइन करेंगे। वन रेडियन क्या बोलता है, वन रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि ये कोई सर्कल है। वन रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया, वन रेडियन को डिफाइन करने के लिए ये बोला गया है कि इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये कोई एंगल है, ये एंगल मेजर किया यहाँ पे, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, या सेंटर पे एक कोई एंगल सबटेंड किया बाय एन आर्क वूज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, आर है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल आर है। अब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क, ये भी कितनी होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। तब हम जाके ये जो एंगल मेजर कर रहा है इसको क्या बोलेंगे, वन रेडियन बोलेंगे। ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जो डेफिनेशन में बोला गया है सिंपल सी, कि एक सर्कल है, सर्कल की सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ किससे, दो रेडियस से, और जब उस दो रेडियस ने इस सर्कल पे एक आर्क बनाई तो उस लेंथ ऑफ आर्क कितनी होनी चाहिए, वो आर्क की लेंथ आर होनी चाहिए। सिंपल से याद रखना है कि लेंथ ऑफ आर्क आर होनी चाहिए रेडियस सर्कल के बराबर। तो जो सेंटर पे सबटेंड करेगा एंगल, उसे कितना कितना एंगल सबटेंड करेगा, वो वन रेडियन। क्लियर है। अब हम क्या प्रूव करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। यहाँ पे हम ये प्रूव करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं हम, सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाया जिसकी रेडियस आर थी, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, ये क्या है यहाँ पे, ये लेंथ ऑफ एन आर्क है जो कि कितनी है, आर है। तो जो सेंटर पे सबटेंड होता है वो एंगल, जो कि सेंटर ओ है, वो कितना होता है, वन रेडियन होता है। तो हमने क्या किया, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, आर रेडियस ऑफ द सर्कल होगी, सेंटर ओ हो गया। लेट ए एंड बी बी द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये ए बी दो पॉइंट्स हो गए सर्कल पे। लेंथ आर्क ए बी की कितनी होगी, आर होगी। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ए ओ बी, तो ये जो सेंट्रल एंगल का जो सेंट्रल पे जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो कितना हो गया, वन रेडियन हो गया। वही डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वन रेडियन हो गया, ये एंगल जो हो गया वो वन रेडियन हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब इसके लिए एक प्रूफ है हमारा, हम वो प्रूफ कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन होता है रेडियन और डिग्री के बीच में। तो अब ये रिलेशन निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल बनाया, सेम सर्कल बनाया। हमको पता है सेंटर के क्या था, ओ था, ए बी, राइट। अब हमने बोला था कि ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये कितनी है, आर है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, अगर लेंथ ऑफ आर्क हो गई तो वन रेडियन, राइट। सेंट्रल एंगल कितना हो गया, क्या गिवन क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क आर हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल आर हो गई, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ओको यहाँ से। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप वन हम क्या करते हैं, ये हमने क्या किया, कंसिडर एक सर्कल कंसिडर किया जिसकी रेडियस आर है और जिसकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, आर है, ठीक है। उसके बाद हम अब क्या करने वाले हैं, ये जो सेंटर ओ बोल दिया इसको, सेंटर ओ जॉइन ये जो सेंटर ओ से है हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये एक्सटेंड किया यहाँ पे, इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया, ठीक है। जॉइन ओ सी, जॉइन ओ सी कर दिया हमने, ये बना दिया एक।
ओसी बनाने के बाद अब हम क्या कहते हैं, क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे कि हमको पता चल गया ये वन रेडियन कैसे डिफाइन किया। वन रेडियन डिफाइन करने के बाद हम रिलेशन फाइंड आउट करने वाले। अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस सर्कल को हम थोड़ा सा वापस से एक बार साइड में बना लेते हैं, साइड में बना लेते हैं। इस सर्कल को हम इसको भी हटा देते हैं। ये सर्कल बनाना था हमको, इधर बना लेते हैं साइड में, ताकि वहाँ प्रूफ कर लेंगे। ये सर्कल बनाया हमने, ये सेंटर ओ था, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, आर आर, ये सेंटर ओ था, इसको हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। सी पॉइंट बोला था इसको हमने, इसको ए पॉइंट बोला था, इसको बी पॉइंट बोला था, ये आर आर हो गया था। अगर लेंथ ऑफ आर्क भी आर थी तो हमने इसको 1 रेडियन बोला था एंगल को। तो अब हम क्या बोलेंगे अब हमको दिख रहा है एंगल AOC। एक बार इसके अंदर देखो, एंगल AOC क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, एंगल AOC, ये AOC, ये बन गया एंगल AOC, AOC ये वाला एंगल बन गया। ये दिख रहा है हमको क्लियरली कितना एंगल AOC, 180 डिग्रीज है, 180 डिग्रीज है मेरा AOC। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 90, और क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू राइट एंगल्स, राइट, ये लिख सकता हूँ मैं। अब सिंपल सी एक बात, कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, जो मेन कॉन्सेप्ट है इसके प्रूफ का, क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूँ कि जैसे जैसे थीटा, थीटा ये जो सेंट्रल पे एंगल बन रहा है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एन आर्क। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है इस प्रूफ का। रिलेशन जब मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे बस ये बात याद रहनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप कर सकते हो। क्या बोल रहा है ये, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एन आर्क, क्या बोल रहा है। अब जैसे लेंथ ऑफ एन आर्क की बात कर रहा है, ये लेंथ ऑफ एन आर्क, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे लेंथ ऑफ एन आर्क बढ़ती जाएगी। ये मान लो कि 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी है, ये है। अगर ये 60 डिग्री हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी हो गई। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ती जा रही है। सिंपल सी बात है, हमको दिख रहा है ये प्रैक्टिकली। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम प्रूफ करेंगे। तो मैं अब क्या कर लेता हूँ, मेरा वो सर्कल वापस से बना लेता हूँ। क्या था मेरा वो सर्कल यहाँ पे, वो मेरा ये सर्कल ऐसे था, यहाँ पे ये था, ये ए बी, ये आर था, ये 1 रेडियन था, ये आर, ये आर, यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन किया था जो कि सी पॉइंट था, और ये सेंटर वो था। तो अब मैं क्या कहता हूँ कि एंगल AOB, जो एंगल AOB है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क AB। दिख रहा है मुझे क्लियरली ये एंगल AOB, जिसको 1 रेडियन है ना एंगल AOB, वो किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ आर्क, जो हमने पीछे देखा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सिमिलरली मैं क्या बोल दूंगा, एंगल AOC, एंगल AOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क AC। ये पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ आर्क AC।
अब क्या होता है प्रोपोर्शनल का साइन, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो मैं कांस्टेंट ना लाके क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 बोल दूँ, ये इक्वेशन 2 बोल दूँ, तो इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करी मैंने, तो एंगल ए ओ बी इज डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हट गया है, प्रोपोर्शनल का साइन हट गया तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट से चलो कांस्टेंट में ले लेता हूँ, के आया कोई, और लेंथ ऑफ आर्क ए भी आ गया, ये भी का लेंथ आ गया, यहाँ पे भी कांस्टेंट के आया और लेंथ ऑफ आर्क ए सी आ गया, ठीक है, के से के कट हो गया, ठीक, ठीक है, ये आ गया। अब फर्दर हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या लिखा है ये, ए ओ बी बाई ए ओ सी, ए बी बाई ए सी, एंगल ए ओ बी बाय एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, लेंथ ऑफ ए बी बाई ए सी, लेंथ ऑफ ए बी बाय लेंथ ऑफ ए सी, ये लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले एंगल ए ओ बी और ए ओ सी देख लेते हैं हम लोग, क्या है एंगल ए ओ बी, ये दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी तो हमने क्या डिफाइन किया है, 1 रेडियन है, एंगल ए ओ बी क्या है मेरा, 1 रेडियन डिफाइन है। अब एंगल ए ओ सी की बात करता हूँ मैं, एंगल ए ओ सी क्या है मेरा, एंगल एंगल ए ओ सी, एंगल ओ सी तो मुझे यहाँ पे 180 दिख रहा है, दिख रहा है 180। अब जब मैं सारे एंगल्स को रेडियन में लिख रहा हूँ तो ये भी एंगल रेडियन में आएगा, पाई आ गया। अब लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए बी देख रहे हो, लेंथ ऑफ ए बी ये वाला, ये वाली आर्क का लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी, तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आ गया, हमने डिफाइन किया था ना उसको, तो कि आर है वो, और लेंथ ऑफ ए सी, ए सी, ए सी ये पूरा का पूरा ये क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, सेमी पेरीमीटर है तो ये हाफ आ जाएगा यहाँ पे, राइट, हाफ आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1 रेडियन अपॉन पाई इज इक्वल्स टू, आर से आर कट कर दूँ, और ये आर से आर गया, ये 2 से 2 गया, तो 1/पाई आ गया ये। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, हमको फर्दर ये ऐसे नहीं करना है, 1/पाई, ये भी हम इसको नहीं डिफाइन करते हैं, इसको भी यहाँ पे ऐसे कैसे रखते हैं, क्या कैसे 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 रखते हैं, एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ सी, ये तो आर है, ये कितना आ गया था, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आर से आर गया, 2 से 2 गया, 1/पाई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटू एंगल ए ओ सी, ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एंगल ए ओ बी, प्रीवियस पेज में हमने क्या देखा, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल कितना है, 1 रेडियन है, 1 रेडियन है एंगल ए ओ बी, 1 रेडियन/1/पाई एंगल ए ओ सी। और मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पाई को अगर यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो पाई रेडियन, पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी, ये लिख सकता हूँ, तो ये पाई रेडियन इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी।
तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, जो एंगल AOC था, ये एंगल AOC पूरा का पूरा पाई रेडियन आ गया, वो हमको तो पता ही था पाई रेडियन है। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, कितना आ गया 1 रेडियन। अब इस एंगल AOC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज लिख सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे यहाँ से क्या रिलेशन आया, मेरे यहाँ से रिलेशन आया पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज आ गया इजीली। तो मुझे यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी, तो 1 रेडियन, तो पाई नीचे आ जाएगा 180 अपॉन पाई, 1 रेडियन की वैल्यू होगी, 1 डिग्री निकालना है तो 180 नीचे आ जाएगा, पाई अपॉन 180। ये सिंपल सा इसका प्रूफ है। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ क्या क्या। यहाँ तक हमने कर लिया था, फिर हमने क्या किया, AOB की जो मेज़र था 1 रेडियन आया, 1 अपॉन पाई था एंगल AOC, पाई को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 रेडियन, एंगल AOC इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, और एंगल AOC कितना 180 डिग्रीज है, तो क्या आया पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज।